नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। जहां हरियाणा में पिछले 13 दिनों से सफाई और दमकल कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और कर्मचारियों के संगठन के बीच सहमति नहीं बन पा रही, जिससे शहर भर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मियों ने कई जिलों में जनप्रतिनिधियों के घर के आसपास कूड़ा बिखेर दिया है। सोनीपत में तो मांगे पूरी नहीं होने के चलते नगर निगम कार्यालय के गेट पर ताला ही जड़ दिया गया। कर्मचारियों ने सरकार पर 13 मई के समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी। ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर सरकार और सफाई और दमकल कर्मचारियों के बीच में गतिरोध क्यों बना हुआ है। सवाल ये भी कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन पर सफाई और दमकल कर्मियों के बीच में सरकार के साथ सहमति नहीं बन पा रही। एक सवाल ये भी कि आखिर ये गतिरोध कब तक बना रहेगा। क्या लोग ऐसे ही गंदगी और बदबू झेलते रहेंगे या फिर कोई ठोस समाधान निकलेगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो प्रदेश में 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी हजारों शहरी सफाई कर्मचारी और 1200 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अपनी मांगे नहीं माने जाने पर पिछले 3 से 4 दिन से तो सफाई कर्मचारियों ने कूड़े की गाड़ियां भरकर बाजारों और जीटी रोड पर बिखेरना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 6 अगस्त से हजारों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी अपनी परेशानियां हैं, सरकार की भी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये गतिरोध क्यों बना हुआ है। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम दफ्तर पर ताला लगा दिया है। सवाल यह भी है कि आखिर ये गतिरोध कब तक बना रहेगा, कब तक ही ऐसी स्थिति से जनता को दो चार होना पड़ेगा, कब तक लोग ऐसे ही गंदगी और बदबू झेलते रहेंगे। क्या इस पूरे मसले का कोई समाधान निकलेगा तो कब निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में शहरी निकायों के हजारों सफाई कर्मचारियों और उनके साथ ही फायर ब्रिगेड के 1250 कर्मचारियों की हड़ताल को मंगलवार को 13 दिन हो गए। अब हालात बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि हड़ताली कर्मचारियों ने शहर में पुराने जीटी रोड पर और बाजारों में गाड़ी में कूड़ा भरकर वहां बिखेर दिया है। इन हड़ताली कर्मचारियों की शिकायत और पीड़ा पहले सुनिए। देखो, विपुल गोयल भी जी मंत्री जी थे, राजेश खुल्लर भी थे और वित्त मंत्री भी थे, उसमें सीएम के सारे उसमें थे और हमारे सभी ने ये मांग मानी थी। 22 मांगों में से 17 मांग मानी गई थी। सफाई कर्मचारी को पक्का करना है और फायर के कर्मचारी जो हमारे शहीद हुए थे उसको 1 करोड़ रुपया और पक्की नौकरी दी जाएगी। जब आज 12-13 हजार रुपये में सफाई कर्मचारी क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने परिवार को चलाएगा? देखो, किराए पे भी रहते हैं, गरीब आदमी है। 15 अगस्त को जो हमारे फायर के साथी शहीद हुए थे, 15 अगस्त को उनकी घरवाली बुलाई वहां मंच पे, उनको खाली एक प्रशंसा पत्र का एक कागज छा दिया है। ना उनको सरकारी नौकरी दी, ना उनको 1 करोड़ रुपये दिए। उन फायर वाले साथियों के साथ एक पुलिस वाला साथी भी शहीद हुआ था। उस परिवार को तो पुलिस वाले परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी और पूरा अंतिम संस्कार भी बढ़िया मान सम्मान शहीद का दर्जा दिया। उधर प्रदेश के शहरों में 13 दिन से सफाई न होने से जगह जगह कूड़े के ढेर तो लगे ही हैं। कई जगह सीवर लाइनें भी चौक होने से सड़कों पर गंदा पानी खड़ा हो गया है। इससे बाजारों में ग्राहक न आने से दुकानदार गंदगी और बदबू तो झेल ही रहे हैं, ग्राहकी भी बहुत कम हो गई है। दुकानदारी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्यों कस्टमर आता नहीं, स्मेल इतनी आ रही, हमारे से नहीं बैठा जा रहा। हम दुकानदार हैं, हमारे सामने देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन अब कस्टमर भी नहीं आता, इतना गंद देख के कोई आता ही नहीं और खुद यहाँ बैठा नहीं जा रहा स्मेल से। खुद से बुरा हाल है, से बुरा हाल सब वैसे भरे पड़े। कोई एमसी के पास जाते तो एमसी कहता है कंप्लेंट करो, वो कंप्लेंट कर जब
और इसी बीच हजारों हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने सरकार के सामने एक पासा फेंका है। सरकार जी, हमारी जायज मांगे मान लो तो हम 48 घंटे में रात दिन लगकर शहरों को चमका देंगे, क्योंकि अभी तो लोग मुंह ढांपकर सड़कों गलियों से गुजर रहे हैं। तंग सभी हैं, आखिर ये गतिरोध क्यों? सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो प्रदेश में 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी हजारों शहरी सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार और कर्मचारियों के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गतिरोध बना क्यों हुआ है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार विचार विमर्श करने के लिए राजी नहीं हो पा रही, और अगर राजी है तो मानने के लिए पहल नहीं कर पा रही, जिससे शहर भर में अब सफाई व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। कर्मचारी सड़कों पर है, जनता हाल बेहाल हो रही है। क्या कुछ पहल सरकार की तरफ से की जाएगी? कब तक ये गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी और कब तक जनता को ऐसे ही बदबू से दो चार होना पड़ेगा? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। सवाल सबसे पहला देवेंद्र जी आपसे कि ये गतिरोध का समाधान कब निकलेगा, कब कोई ठोस समाधान निकलेगा? ऐसे गतिरोध की स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं और लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, हड़ताल लगातार जारी है। गतिरोध की आखिर मुख्य वजह क्या है और इसका ठोस समाधान कैसे निकाला जा सकता है? देखिए प्रगति, इस रिपोर्ट में ये सफाई कर्मचारी के प्रधान थे जो ये कह रहे थे कि 12-14 हजार रुपए में बच्चों का गुजारा कैसे करें, घर कैसे चलाएं, उनको पढ़ाई कैसे। अगर इनकी बात सच है, 12-14 हजार रुपए सैलरी है, तो आपको बता दूं जो मिनिमम वेजेस है, न्यूनतम जो तनख्वाह है अनस्किल्ड के लिए भी 15,000 से ऊपर है। हरियाणा सरकार ने की हुई है कि कोई संगठित क्षेत्र का या असंगठित, कुशल या अकुशल, 15,000 प्लस है मेरे को मिनिमम वेजेज जो हरियाणा सरकार ने तय किया हुआ है प्राइवेट सेक्टर के लिए, सरकारी के लिए, ठेकेदार के कारिंदे हैं। तो अगर ये व्यक्ति ये कह रहे कि 12-14 हजार रुपए सैलरी कैसे गुजारा करे, फिर तो सोचने वाली बात है कि मिनिमम वेजेज से भी कम में लोग काम कर रहे हैं। और इनमें कई सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से हैं, 6 साल से हैं, 8 साल से हैं, 4 साल से हैं। एक तो नौकरी पक्की नहीं है, फिर तनख्वाह न्यूनतम वेजेज से कम है, जैसा ये व्यक्ति कह रहा है, अगर बात सच है। दूसरी बात, कर्मचारियों ने ये हड़ताल पहले भी की, इस साल मेरे ख्याल ये तीसरी हड़ताल है। 13 मई 2026 को, अभी 2026 ही चला है, अगस्त है, 13 मई 2026 को सरकार से वार्ता हुई थी। 22 मांगे रखी गई थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, शहरी निकायों में निजीकरण को रोकना है, पे स्केल को रिवाइज करना है। जो 2 फायर कर्मचारी, देखिए फायर ब्रिगेड भी अब नगर निगमों के तहत ही आते हैं। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी आग बुझाते हुए फरीदाबाद में जिंदा जल गए थे, 2 व्यक्ति। और आपको बता दूं डिपार्टमेंट के मंत्री विपुल गोयल भी फरीदाबाद से ही है, फरीदाबाद से ही विधायक है जिले से और मंत्री भी हैं। विपुल गोयल के उनको लेकर के हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री, और फरीदाबाद के 2 आदमी अगर जलकर मर जाएं, कई महीने हो गए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। 1 करोड़ रुपया और एक परिवार के व्यक्ति के लिए नौकरी की मांग कर रहे थे। 13 मई 2026 को जो दोनों पक्षों में सहमति हुई थी, उसमें ये सरकार के लोगों ने कहा था कि 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को परिवार के उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी देंगे। तो 13 मई को ये समझौता हुआ था। इनका ये कहना है कि अगस्त चल रहा है, अभी तक उन सरकार ने मांगे तो मान ली, 22 में से 17 मांगे मान ली थी, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा ज्यादातर को। तो इसीलिए इनका विरोध है कि महंगाई का जमाना है, एक तो काम करना पड़ता है। और आपको बता दूं प्रगति, सफाई कर्मचारी जो ये काम करते हैं, ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। बिल्कुल, आप देखिए कूड़े के ढेर में, गंदगी में, सीवर वाले पानी में, देखिए इनकी बात जायज भी है अपनी जगह। सरकार की भी मजबूरियां हो सकती है, अगर इनकी मांगे सारी पूरी कर दे तो दूसरे डिपार्टमेंट में के लोग खड़े हो जाएंगे। सफाई कर्मचारी और जगह भी है, तहसीलों में है, हुड्डा में है, बिजली निगम में, वो भी बहुत डिपार्टमेंट है। सरकार की भी मजबूरी है, इनकी मांग पूरी कर दे तो दूसरे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर सरकार ने मांगे मानी थी मई 2026 में, तो उनको लागू कर देना चाहिए था 1 महीने में, 1.5 महीने में। अब तो ज्यादा हो गया टाइम, और अब 13 दिन से लगातार हड़ताल पर है। 3-4 दिन से स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये जो कूड़े सफाई तो नहीं कर रहे, लेकिन छोटे जो गाड़ी है टेम्पो टाइप में सफाई का जो कूड़ा उठान करती हैं, वो भर के ये अब वहां बाजारों में डाले हैं। ये कह रहे थे कि मंत्रियों के, विधायकों के यहाँ घर के आगे डालेंगे, धमकी तो दे रहे थे, हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं है। लेकिन बाजारों में और मुख्य चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर गंदगी के ढेर हैं।
जो बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसको हैरानी होती होगी, ये तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में, हरियाणा स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप एक बात और है प्रगति, एक दिन भी हम अपने घर में, दुकान में, फैक्ट्री में सफाई ना करें, दिमागी तौर पे रहता है, अपने आप को गलानी होती है कि आज हमने सफाई नहीं की। बिल्कुल। 13 दिन से सार्वजनिक स्थानों की सफाई नहीं, कूड़े के ढेर। पानीपत में अकेले जिले में बताऊं 6000 टन से ज्यादा कूड़ा बिखरा पड़ा है, इकट्ठा पड़ा है या बिखरा पड़ा है। जो डंपिंग सेंटर है जहां कूड़ा इकट्ठा होता था, वहां से सेग्रीगेशन के लिए ले जाते हैं, वहां भी बिखराव है। पशु मुंह मारते, बदबू आने लगी है। बारिश की वजह से जब कूड़ा गीला हो जाता है या सीवर ओवरफ्लो होते हैं तो वो सड़ांध और परेशान करती है। तो लोगों का सवाल यह कि 13 दिन से सफाई नहीं हुई, सरकार क्यों नहीं कोई बीच का रास्ता निकालती, इस संकट को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। बिल्कुल महेश, इस संकट को जल्द से जल्द हल करना बेहद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है और वैसे भी जल भराव की स्थिति कई जगहों पर हमने देखी है हरियाणा में, और उसके बाद ये कूड़े का ढेर लगना निश्चित रूप से बीमारियों को भी दावत दे रहा है। अगर आने वाले समय में बीमारियों का खतरा हरियाणा में बढ़ता होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसके पीछे किसकी वजह मानी जा सकती है? प्रगति, ये तो अलग बात है कि मानसून की बारिश बेहद कम इस बार हरियाणा में हो रही है। अगर मानसून के मौके पर इतने कूड़ों के पहाड़, अगर हर एक शहर में यही तस्वीर है, हाईवेज की बात की जाए या शहर के अंदरूनी इलाकों की बात की जाए, पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं और जहां तक नजर जाएगी आपको कूड़े के ढेर ही नजर आएंगे। अब अगर बारिश यहां पर हो जाए और पानी अगर भर जाए तो आप मानकर चलिए कि इतनी बदतर स्थिति बन जाएगी, क्योंकि टनों कूड़ा जो है वो सड़कों पर पड़ा हुआ है और अगर इस कूड़े में पानी भी अगर शामिल हो जाए तो फिर लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो जाएगा। दो अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, मुश्किल हालात में गरीबों को जिंदगी जीनी पड़ती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इतनी साफ सफाई कर रहा है, सड़कों पर सीवरेज की सफाई कर रहा है, तो यकीनन फिर उसे आप अमीर तो नहीं कहेंगे, यकीनन आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं होगी और सरकार इनके लिए जितना करे उतना कम है। अगर गरीबी में जीवन जीना पड़ता है तो फिर बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। फिर स्वास्थ्य की बात की जाए, फिर बच्चों की शिक्षा की बात की जाए या सर पर छत की बात की जाए, तो हर तरह की परेशानी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पंचायती जमीन पर कहीं कोई छत डालने की जगह दे देता है, लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो फिर झुग्गी झोपड़ियों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और झुग्गी झोपड़ियों में रहना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां से भी जगह जगह समय समय पर खदेड़ दिया जाता है। तो ये मानकर चलिए कि परेशानियां तो इनकी जिंदगी में है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वायदे सरकार करती है और वायदे निभाती नहीं है। चाहे वो प्रेशर में, अंडर प्रेशर लिए गए फैसले हो, लेकिन अगर आपने सहमति दी है, अगर आपने हामी भरी है तो उन्हें पूरा भी करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी है सरकार की, और चूंकि जरूरत भी है। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो साफ सफाई कौन करेगा? इन सफाई कर्मचारियों के अलावा कोई भी दूसरा शख्स इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। देखिए, फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने हड़ताल की, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने हड़ताल की, तो आपने रोडवेज के ड्राइवर्स को भेज दिया, लेकिन अगर साफ सफाई वाले हड़ताल कर दे तो किसी को भी ये काम ना तो कोई करेगा ना ही कोई करने देगा। अगर किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करने की कोशिश करती है, मान लीजिए कूड़े के पहाड़ को जेसीबी से उठाकर ट्रैक्टरों में डालकर अगर कहीं डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो ये काम पुलिस फोर्स के इस्तेमाल के बाद भी संभव नहीं है, क्योंकि ये काम सफाई कर्मचारी नहीं करने देंगे। आपको जेसीबी से भी कूड़े का पहाड़ हटाने नहीं देंगे। तुरंत मौके पर ये सफाई कर्मचारियों की यूनियन से जुड़े लोग पहुंचेंगे, वहां पर ट्रैक्टर ट्राली में से कूड़ा निकालकर वापस सड़क पर डाल देंगे। आप जेसीबी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब काफी बड़ी परेशानी ये भी है कि जो पेड़ पौधे नगर निगम के मान लीजिए लगाए गए हैं, आज भी यही चिंता हिसार शहर में बनी हुई थी। अब चूंकि बारिश नहीं आ रही है, गर्मी काफी ज्यादा है, पेड़ों को पानी अगर नहीं मिलेगा तो पेड़ खत्म हो जाएंगे और हड़ताल के चलते ये कर्मचारी पेड़ों में पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत परेशानियां साफ सफाई को लेकर, सीवरेज व्यवस्था को लेकर या फिर हॉर्टिकल्चर को लेकर झेलनी पड़ रही है, लेकिन सरकार वायदे करती है, निभाती नहीं। सरकार की अपनी मजबूरी है, ये हर साल इसी तरीके से हड़ताल करते हैं, 13 दिनों की हड़ताल, उसके बाद जब ये हड़ताल खत्म होगी तो समझौते की शर्त में पहली शर्त ये होगी कि इन हड़ताल के 13 दिनों का या जितने दिनों भी ये हड़ताल चलेगी उन दिनों का पैसा नहीं काटा जाएगा। यानी आप हड़ताल करेंगे और उस हड़ताल की जो वसूली है वो भी आपको हासिल होगी, यानी उसका उस दिन का वेतन भी आप हासिल करेंगे। तो तमाम परेशानियां सरकार के सामने भी है, सरकार को भी एक तरीके से बार बार ब्लैकमेलिंग का सामना
करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी नहीं की जा सकती। अब हैरानी आपको इस बात की होगी कि ठेकेदार को काम दिया गया है, प्राइवेट एजेंसीज को काम दिया गया है घर घर से कूड़ा कलेक्शन का, लेकिन कूड़ा कलेक्शन भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो कर्मचारी, हड़ताली कर्मचारी, वो कलेक्शन एजेंट के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी काम करने नहीं देंगे। यानी प्राइवेट जो एजेंसी है जो टेंडर ले चुकी है घर घर से कूड़ा उठाने का, वो भी उठान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से घरों में एक तरीके से डंप की जो स्थिति है वो बन चुकी है। और घर में से एक दिन 2 दिन कितने दिन आप घर का कूड़ा घर में रख सकते हैं, वो सड़कों पर लोग फेंक रहे हैं। ऐसी वैसी जगह पर लोग कूड़े का निपटान करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी में से रात को लेकर निकल रहे हैं, शीशा खोल रहे हैं, कहीं पर भी डाल रहे हैं। तो हर तरफ नरक की स्थिति इस वक्त शहरों में देखने को मिल रही है। सरकार अपनी जगह मजबूर है और सफाई कर्मचारी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके, और सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी, हालांकि कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो पैंतरा अपनाया जा रहा है जिससे सरकार को दबाव में लाया जा सके और सरकार कर्मचारियों की मांगे मानने के लिए मजबूर हो सके। लेकिन सरकार की क्या वजह? कहीं तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वादा किया गया, लेकिन अब वादा खिलाफी का भी आरोप लग रहा है। क्या वजह है कि सरकार वादा नहीं पूरा कर पा रही है? क्योंकि तमाम वादे तो सरकार पहले भी कर चुकी है और अभी एक बार फिर से इस गतिरोध की स्थिति के बीच में भी वादे सरकार की तरफ से किए गए थे। कहां पेच फंसा हुआ है, कहां बात अटकी हुई है जो सरकार के साथ सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। हड़ताली कर्मचारियों का अपना पक्ष है, उनकी मांगे उनके अनुसार जायज है। भाई, कुछ मांगे तो सरकार ने मान ली थी और जिन पर आपत्ति थी वो उस पर वार्ता के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन उस दिशा में कोई आगे प्रगति नहीं हुई। तो कर्मचारियों को भी लगना चाहिए कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर है और कर्मचारियों को भी अपना हट का रवैया त्याग कर ये एक रचनात्मक पहल करनी चाहिए कि इससे सबका नुकसान किसका होगा। मतलब जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का हल निकालने के लिए सरकार के पास क्या वैकल्पिक प्रबंध है, जिसमें अभी महेश जी चर्चा कर रहे थे, तो सरकार के पास तो कोई हल है नहीं। और कोई स्वयंसेवी संगठन भी आगे नहीं आ रहे। चौधरी बंसीलाल जी के शासनकाल में काफी लंबी हड़ताल चली थी, तब कई स्वयंसेवी संगठन सफाई के लिए आगे आए थे, क्योंकि कई बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया था। तो हर शहर में स्थानीय स्तर पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सफाई के लिए आगे आई थी। लेकिन इस समय तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं, कोई भी स्वयंसेवी संस्था आगे आने को तैयार भी नहीं है और सरकार के पास कोई वैकल्पिक भर्ती की जाए, तत्कालिक भर्ती की जाए और तत्कालिक कर्मचारियों को काम करने दिया जाए। और ये कर्मचारी, जो हड़ताली कर्मचारी, ये काम करने भी देंगे। लेकिन सरकार के पास क्या ऐसी शक्ति अपनाने का साहस है? तो वहां अगर हम कर्मचारी की बात करें, देखिए, जो अगर हम चाहे दमकल कर्मचारी हैं, चाहे सीवर मैन हैं, देखिए, जब वो सफाई करते हैं या आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उनके पास तो ना तो उपकरण होते हैं, अगर कोई हादसा हो जाए तो उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता उनके परिवार के लिए। तो इस मामले में सरकार को समान एक नीति बनानी पड़ेगी। ये बात ठीक है कि अगर हम दमकल कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए अलग नीति बनाएं, दूसरे राज्य कर्मचारियों के अलग हो, तो ये तो संभव नहीं है। सबके लिए एक समान बनानी पड़ेगी। तो सरकार की दुविधा तो वो है। और जो दूसरी मांगे हैं, और देखिए, उन मांगों पर सरकार का रवैया लचीला है। सरकार पहले भी संकेत दे चुकी है। अब आज राज्य भर में निकाय मंत्री विपुल गोयल के पुतले जलाए गए हैं, तो इससे कर्मचारी अपने ढंग से सरकार पर दबाव बना रहे हैं और सरकार अभी जो है प्रतीक्षा करो की नीति पर चल रही है। सरकार को लगता है कि देर सवेर कर्मचारी मान जाएंगे और उनकी मांगों पर सरकार बार बार आश्वासन तो देती है, लेकिन उनको भी नहीं लगता, कर्मचारियों को ऐसा लगता नहीं है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर है। अब कुछ पक्ष ऐसा भी है कि कुछ कहा जाता है कि जो पक्के कर्मचारी हैं वो आगे कर्मचारी रख लेते हैं, वो कम पे रख लेते हैं और खुद घर बैठे रहते हैं, तो ये पक्ष भी आता है। लेकिन सरकार को अनुशासन भी लाना है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार एक वर्ग विशेष या एक संवर्ग के आगे अगर झुक जाएगी तो दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी, उनको भी रास्ता मिल जाएगा, वो भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाएंगे। तो सरकार यह प्रभाव भी नहीं देना चाहती कि वो कर्मचारियों के दबाव में है। लेकिन जिस तरह की जो स्थिति बन रही है, दिन ब दिन स्थिति बिगड़ने जा रही है और जिस तरह से अब कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उससे बीमारियां फैलने का खतरा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास जो एक अपना
वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उस वैकल्पिक व्यवस्था में क्या नए कर्मचारियों की भर्ती होगी और सरकार क्या दृढ़ता से आंदोलन को कुचलने का साहस रखेगी, ये सब बातें सरकार पर निर्भर करती हैं। लेकिन सरकार अभी कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी सरकार ने जिस तरह से गुरु रविदास जी की भी जयंती पर 650वीं जयंती पर सरकार ने अपनी एक शोभा यात्रा निकाली है, कलश यात्रा निकाली है, तो सरकार कोई ऐसा प्रभाव नहीं देना चाहती कि जिससे ये गलत संदेश जाए, हर वर्ग में गलत संदेश जाए। तो इसलिए सरकार कमजोर और शोषित वर्ग के साथ खड़ा रहना चाहती है। और क्योंकि ये तो सब वोट बैंक की राजनीति है, तो विपक्षी दल इस बात को बनाएंगे, तो सरकार अभी कोई दृढ़ता से कोई कदम नहीं उठा रही। अभी कर्मचारियों के साथ संवाद का रास्ता खुला हुआ है। और ये देखिए कि इस गतिरोध को टालने के लिए कौन पहल करता है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग को अपनी एकता से पूरा भरोसा है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन्हें लगता है कि देर सवेर सरकार झुक जाएगी और अपनी एकता के बल पर वो अपनी मांगे मनवा लेंगे। लेकिन सरकार की ओर से अब क्या संकेत आता है, सरकार इस मांगों के प्रति क्या रवैया अपनाती है, क्या सरकार दृढ़ता दिखाती है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से भविष्य के घर में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये गतिरोध कब तक बना रहेगा और कब इसका समाधान होगा, कैसे इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल यही कि जिस तरह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शहर भर में अब कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम महेश जी के साथ भी जिक्र कर चुके हैं कि बारिश का मौसम है, चूंकि इस बार तो गनीमत ये रही कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं शहर में हो रही है, लेकिन अगर बारिश इस समय होती है और जिस तरह से कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए प्रगति, जैसे कूड़े के ढेर है, अगर उसमें पानी पड़ता है बारिश का तो वो सड़न शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उसमें बदबू उस तरह की होगी कि वहां से निकलना मुश्किल होगा। एक बात और कहता हूं मैं प्रगति, अभी जो हिसार का जीवन कुंडू प्रकरण था, 11वें दिन जाकर वो लोग हड़ताल पर थे। उस लड़के को किसी ने पिटाई करके उसकी मौत हो गई, जवान लड़के की, और 10-11 दिन तक सरकार भी इंतजार करते रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कह रहे थे बॉडी लड़के की सड़ने लग गई है। 10-11 दिन गर्मी का मौसम, वैसे कितनी बर्फ लगा लो। तो आखिरकार मुख्यमंत्री से वार्ता में सरकार ने वो सारी मांगे मान ली जो उनकी थी। आज ये मीडिया की रिपोर्ट भी है, 4 प्रमुख मांगे थी, सरकार ने मान ली। ऐसे हमने पहले भी देखा है, करनाल में जैसे टीचर्स ने कोई धरना प्रदर्शन किया तो मुख्यमंत्री ने या सरकार ने उनकी मांगे आखिरकार इंतजार करने के बाद मनवा ली। मेरे को लगता है इस मामले में भी 13 दिन हो गए हैं। देखिए और कितने दिन तक, क्योंकि हालात बहुत बदतर हो गए, खराब हो गए हैं। अगर सरकार 14 दिन, 15 दिन, 16वें दिन जाकर मांगे मान लेगी तो फिर क्या फायदा। तुरंत कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। देखिए लोग सवाल कर रहे हैं, भाई झगड़ा सफाई कर्मचारियों की वार्ता हुई थी सरकार से, सरकार ने मांगी क्यों नहीं, अब लोग क्यों पिस रहे हैं। लोग जो है थर्ड पार्टी लोग, अब बाजार के लोग परेशान है। हमने इस रिपोर्ट में दिखाया, दुकानदार कहते हैं कूड़े के ढेर है, ग्राहक नहीं आ रहे, बदबू से कौन, वो सोचते बाद में जब कोई सफाई होगी बाद में जाएंगे। बाजारों में ग्राहकी कम हो गई है, बदबू तो आ ही रही है, ग्राहक भी कम आ रहे हैं, तो दुकानदार व्यापारी भी परेशान है। तो 13 दिन हो गया, अगर 3 दिन सरकार और ऐसी चलने देती है और बाद में मांगे मान ली तो उसका फिर बात वही है कि पीड़ा झेलने के बाद सहलाओगे जख्म। तो थोड़ा सा सरकार को तुरंत कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार मांगे मानती है, किसी सहमति पर दोनों पक्ष पहुंचते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। सरकार की साख का भी सवाल होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से साख का सवाल जरूर बना हुआ है सैनी सरकार के लिए, क्योंकि अब 13 दिन का समय बीत चुका है और जिस तरह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ये सरकार के लिए नहीं, मासूम जनता के लिए भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से अब ढेर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में बीमारियों का खतरा भी पनपता जा रहा है। सरकार इस मुद्दे पर कब ठोस फैसला लेगी और कब इस पूरे मसले का हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है भविष्य के घर में। ये सवाल कि आखिर बीच का रास्ता कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।